हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सीरीज क्लासेस। स्वागत है आपका अपने चैनल माय सीरीज क्लासेस पे। आई होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे। टुडे इज 12th ऑफ अगस्त और 12th ऑफ अगस्त तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। एक पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए, नोट्स जरूर बनाइएगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधान आयुक्त आयकर का पद किसने संभाला है? तो पतंजलि झा जी ने प्रधान आयुक्त आयकर का पद संभाला है। कौन है पतंजलि झा? देखिए, ये एक आईआरएस थे जिन्होंने हाल ही में क्या करा है, प्रधान आयकर आयुक्त का मुंबई में पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने 1997 से 2017 तक पुराने कार्यकाल में मुंबई में काम किया है और इनको आयकर विभाग, प्रशासन, जांच, मूल्यांकन और टीडीएस में विभिन्न कार्य क्षेत्रों में व्यापक अनुभव भी है। उनके पास दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की मास्टर्स डिग्री है। ये हैं कौन? पतंजलि झा जी। आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता होता है कि हमारे ऑप्शंस भी करंट अफेयर्स की न्यूज़ से ही होते हैं। तो हाल ही में हमने डिस्कस करा पतंजलि झा को, अब डिस्कस करेंगे हसन दियाब, राजनाथ सिंह और वैन स्टेफन को। देखिए, लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। क्यों दिया है? देखिए, लेबनान के प्रधानमंत्री ने हसन दियाब ने बेरूत में एक बड़े विस्फोट के बाद शुरू एक जनता आक्रोश कर रही है, उस पर इस्तीफा दे दिया है। 4 अगस्त 2020 को बेरूत के बंदरगाह में एक विस्फोट हुआ है जिसने इस सुविधा को समाप्त कर दिया और व्यापक विनाश हुआ है, जिसमें 160 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 6000 के करीब घायल हो चुके हैं। साद हरीरी, जो कि हसन दियाब से पहले क्या थे, जिनकी सरकार थी, उन्होंने 2019 में इस्तीफा देने के बाद जनवरी 2020 में दियाब की सरकार का गठन हुआ था, लेकिन अब दियाब की सरकार का भी विघटन हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। तो ये है हसन दियाब। इसी के साथ बात करें हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की, वेस्टस्टेपेन। कौन है वेस्टस्टेपेन? देखिए, 70वीं वर्षगांठ ग्रैंड प्रिक्स जीता है इन्होंने हाल ही में। रेड बुल रेसर मैक्स कौन सी उसकी तरफ से है? रेड बुल की तरफ से मैक्स वेस्टस्टेपेन ने 70वीं वर्षगांठ ग्रैंड प्रिक्स जीतकर 2020 में एक रेस जीतने वाले पहले गैर मर्सिडीज चालक बन गए हैं, ठीक है। वेस्टस्टेपेन ने सिल्वर स्टोन में एक अविश्वसनीय प्रदर्शन के बाद लुइस हैमिल्टन और पॉलिस्टर वाल्टेरी बॉटास की मर्सिडीज जोड़ी को हराया है। हार्ड टायरों पर रेस शुरू करने वाले शीर्ष 10 में वेस्टस्टेपेन एकमात्र ड्राइवर थे। ये न्यूज़ थी वेस्टस्टेपेन की तरफ से। ये हैं वेस्टस्टेपेन और ये रेड बुल की तरफ से हैं। बात करें हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की, तो हमारे नेक्स्ट ऑप्शन थे राजनाथ सिंह। तो उन्होंने क्या किया है हाल ही में? उन्होंने एक पहल की शुरुआत की है। किस पहल की शुरुआत की है? तो देखिए, 10 अगस्त 2020 को नई दिल्ली में डिजिटल लिंक के माध्यम से रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों डीपीएसयू और आयुध निर्माणी बोर्ड ऑफ पी की सुविधाओं को आधुनिकीकरण और उन्नयन के कई प्रयासों की शुरुआत की है। यह रक्षा मंत्रालय के आत्मनिर्भर सप्ताह समारोह का हिस्सा था। राज्य और रक्षा राज्य मंत्री श्रीपाद नायक ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया है। बात करें पर्सन्स इन द न्यूज़ में, हमारे लास्ट पर्सन जिनको हमें डिस्कस करना है वो है लाइसराम मिनतोम्बी सिंह। इनका निधन हो गया है। ये कौन थे? ये पूर्व भारत और मोहन बगान फुटबॉलर मितोम्बी सिंह का अगस्त 2020 में निधन हो गया है। ये फुटबॉलर थे, ठीक है। इनके बारे में ये याद रखना। 1971 में सिंगापुर में 8 देशों के टूर्नामेंट में अपनी जीत के बाद यह भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय जीत थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में भारत ने इको टूरिज्म जोन के विकास के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो देखिए, हाल ही में भारत ने मालदीव के साथ समझौता किया है। और क्या समझौता किया है? देखिए, भारत और मालदीव ने द्वीप राष्ट्र के एडू प्रावलद्वीप में 5 इको टूरिज्म जोन के विकास के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। यह क्षेत्र उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं के तहत कार्यान्वित की जा रही है अनुदान परियोजनाओं का हिस्सा है। इस योजना में मालदीव को
5.5 मिलियन की कुल अनुदान सहायता शामिल है। ये न्यूज़ हमने डिस्कस करी मालदीव से। बात करते हैं अमेरिका, रूस। देखो रूस से क्या न्यूज़ है, हाल ही में रूस ने कोविड 19 वैक्सीन का रजिस्टर किया है। ठीक है, सो कह रहे हैं कि रूस में इसकी दवा आ चुकी है। बात करें यूएई और अमेरिका की, तो देखिए अमेरिकी पहलवान जेम्स कमला हैरिस का निधन हो गया। तो ये एक अमेरिकी पहलवान थे, कुश्ती में ये लड़ते थे। जेम्स कमला हैरिस का अगस्त 2020 में निधन हो गया है। देखिए बात करें, उन्होंने हल्क, होगन, द अंडरटेकर और द ऑन्ड्रे द जॉइंट सहित कई लोगों के साथ कुश्ती की है। तो ये थे ये पहलवान। ठीक है, हाल ही में इनका निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं, बात करें यूएई की। यूएई न्यूज़ में क्यों है, तो देखिए संयुक्त अरब अमीरात ने भारतीय प्रवासियों को जिनके वीज़ा 1 मार्च 2020 से पहले समाप्त हो गए थे के जुर्माने में हजारों दिरहम को माफ़ कर दिया है, जिसमें उन्हें कोविड 19 प्रकोप के बीच अतिरिक्त खर्च के बिना घर लौटने में मदद मिल सके। पहले से ही 145 भारतीय उस योजना का लाभ उठा चुके हैं जो यूएई में भारतीय मशीनों द्वारा प्रस्तावित की गई थी। वर्षों तक उचित दस्तावेजों के बिना रहने वाले लोग अब बिना दंड के घर लौट सकते हैं। सो जिनका वीज़ा ख़त्म हो गया है या फिर जो लोग लाइक गैर कानूनी रूप से वहाँ रह रहे थे, उन लोगों की हेल्प करी है यूएई ने और कहा है कि आप सभी लोग अपने अपने घर वापस जा सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन किसके साथ मिलकर एक वेबिनार का आयोजन किया है। तो हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने किसके साथ, CPSFI क्या है ये, इसके साथ मिलकर एक आयोजन किया है। देखिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने सेरेब्रल पाल्सी स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, सेरेब्रल पाल्सी स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रतिनिधियों के साथ साथ मिलकर सेरेब्रल पाल्सी फुटबॉल के इंटरनेशनल फेडरेशन के सदस्यों के लिए एक वेबिनार का आयोजन किया है। यह 8 अगस्त 2020 को आयोजित किया गया था। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव जैसे विभिन्न देशों के CPSFI के प्रतिनिधि भी वेबिनार में शामिल हुए हैं। सो आगे बढ़ते हैं, तो अब डिस्कस करते हैं हमारे ऑप्शंस को। LG, ICC, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, इनसे क्या न्यूज़ है देखिए। तो देखिए LG इंडिया ने ऑनलाइन स्टोर लॉन्च किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रमुख LG ने ग्राहक के दरवाजे पर सीधे वितरित करने के लिए डायरेक्ट टू कंज्यूमर ऑनलाइन स्टोर शुरू करने की घोषणा की है। कंपनी ने अपना डायरेक्ट टू कंज्यूमर चैनल ऐसे समय में लॉन्च किया है जब कोरोना वायरस प्रकोप के बाद ऑनलाइन बिक्री बढ़ रही है। LG इंडिया डायरेक्ट टू कंज्यूमर चैनल शुरू में केवल कुछ सीमित उत्पादों वाले शहरों का चयन करेगा। इसी के साथ अगर बात करें, गूगल ने वर्चुअल विजिटिंग कार्ड फीचर लॉन्च किए हैं। तो गूगल ने 11 अगस्त 2020 को एक नई सुविधा का घोषणा की है जिससे लोग खुद को सर्च में जोड़ सकेंगे। मतलब हालांकि यह सुविधा मुख्य रूप से प्रभावित करने वालों, उद्यमियों आदि के लिए है, लेकिन यह वास्तव में किसी के लिए भी उपलब्ध है। इसका उपयोग करके आप अपने लिए एक वर्चुअल विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं। तो तब दिखाई देगा जब कोई व्यक्ति गूगल पर आपको सर्च करेगा। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की हमारे ऑप्शन में क्यों है, तो देखिए इंडिया पार्टनर्स ने विश्व बैंक समूह के सदस्य अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम से 75 करोड़ रुपए लगभग $10 मिलियन की प्रतिबद्धता प्राप्त करने की घोषणा की है। IFS के साथ साझेदारी इंडिया पोर्टफोलियो कंपनियों को वित्तीय और रणनीतिक समर्थन प्रदान करेगी, जिसके परिणाम स्वरूप विकास के अवसरों तक पहुंच बढ़ेगी और स्थायी स्वामित्व होगा। तो हाल ही में IFS इंडिया पार्टनर्स फंड ने 10 मिलियन के निवेश करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य ने आदिवासियों को शहरी वन भूमि प्रदान करने का निर्णय लिया है। तो हाल ही में यह निर्णय लिया गया है छत्तीस गवर्नमेंट की सरकार द्वारा। ठीक है, क्या निर्णय है और बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में। देखिए छत्तीसगढ़ सरकार ने घरेलू उद्देश्यों के लिए आदिवासियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों को
अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के तहत शहरी वन भूमि प्रदान करने का निर्णय लिया है। और जगदलपुर, कौन सी जगह है, जगदलपुर नगर निगम जेएमसी भूमि का अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला स्थान है। छत्तीसगढ़ के साथ एक और न्यूज़ है। क्या है छत्तीसगढ़ से एक और न्यूज़? शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक और संग्रहालय। देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन हैं? भूपेश बघेल। उन्होंने शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक और संग्रहालय की एक नींव रखी है। यह नया रायपुर के पुरखोती मुक्तान में 25 करोड़ 66 लाख रुपए की लागत से बनाया जाना है। और स्मारक के अलावा यहाँ एक राज्य स्तरीय मानव विज्ञान संग्रहालय भी बनाया जाएगा। तो ये न्यूज़ थी छत्तीसगढ़ से। एक और न्यूज़ है छत्तीसगढ़ से। देखिए, इंदिरा वन मितान योजना। देखिए, 9 अगस्त 2020 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वनवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इंदिरा वन मितान योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत वन आधारित आर्थिक गतिविधियों का प्रबंधन करने के लिए आदिवासी बहुल क्षेत्रों के लगभग 10,000 गाँवों में युवाओं को समर्पित समूह का गठन किया जाएगा। प्रत्येक समूह में 10 से 15 सदस्य शामिल होंगे। बात करें हमारे ऑप्शंस की, तो देखिए, मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया था, कल भी शायद कर्नाटक से रिलेटेड ये न्यूज़। हुबली में रेल संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है। रेल और वाणिज्य उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। उन्होंने 9 अगस्त 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुबली में रेलवे संग्रहालय समर्पित किया है। तो हाल ही में उत्तर कर्नाटक में अपनी तरह का पहला और मैसूरू में ऐतिहासिक मैसूरू रेल संग्रहालय के बाद दक्षिण पश्चिम रेलवे भी दूसरा है। ठीक है, संग्रहालय का उद्देश्य रेलवे की विभिन्न शाखाओं की शानदार विरासत को सुरक्षित करना और चित्रित करना है। ठीक है, तो ये न्यूज़ थी कर्नाटका से। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हाल ही में कर्नाटका में एक लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था। कौन सा? जिसके कि 1400 मीटर वो लंबा था, 10 मीटर चौड़ा था। तो ये कौन सा है? ठीक है, तो मुझे आप बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। हमारे ऑप्शंस में गुजरात भी है। तो गुजरात से क्या न्यूज़ है? देखिए, गुजरात सरकार के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना नामक एक नई योजना शुरू की है। इसके तहत सूखे, अधिक बारिश या बेमौसम बारिश के कारण फसल के नुकसान का सामना कर रहे किसानों को प्रीमियम जमा किए बिना मुआवजा मिलेगा। यह केवल 2020 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जगह लेगा। तो ये न्यूज़ है गुजरात से। बाकी बात करते हैं, हाल ही में सिनोवैक ने संभावित टीके के लिए परीक्षण शुरू किया है। मतलब देखिए, चीन के सिनोवैक बायोटेक ली ने एक कोविड-19 टीका उम्मीदवार के लिए इंडोनेशिया में 1620 रोगियों के साथ एक आखिरी चरण मानव परीक्षण शुरू किया है, जो इंडोनेशिया राज्य के स्वामित्व वाले बायोफार्मा के साथ विकसित हो रही है। कोरोनावैक नामक यह टीका कुछ संभावित टीकों में से एक है जिसने बड़े पैमाने पर अध्ययन के लिए आखिरी चरण के परीक्षणों में प्रवेश किया है। एक टीका यह है जो कि लास्ट स्टेज पे है, और एक मैंने आपको बताया कि हाल ही में रूस ने कोविड-19 की वैक्सीन के लिए एक टीका रजिस्टर किया है। तो उनका कहना है कि उन्होंने हाल ही में कोविड-19 की वैक्सीन सर्च कर ली है। ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल माई सीरीज़ क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।